बिहार में जो सरकार चल रही है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जो गठबंधन वाली सरकार है, इसको अमित शाह हालांकि कह देते हैं कि जंगल राज है, लेकिन बिहार में लगातार नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। अभी 1,20,000 नया वैकेंसी आ रहा है। इसी बीच में 9 नवंबर को जो बिहार के उप मुख्यमंत्री है तेजस्वी यादव, उनका जन्मदिन है। आने वाले समय में क्या उनके कार्यकर्ता उनसे क्या उपेक्षाएँ रखते हैं, इस सारे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ में सारिका पासवान है, राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता है। 2024 आ रहा है, तेजस्वी यादव की क्या भूमिका होगी 2024 के चुनाव में, और आने वाले समय में क्या सीएम बनेंगे? देखिए, तेजस्वी यादव जी ने हर मंच पे जाके कहा कि मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है, और अभी उनकी उम्र ही क्या हुई है, बहुत लंबा राजनीतिक 34 वर्ष जीवन है उनका, बहुत लंबा राजनीतिक जीवन है उनका। और निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जी से बिहार को ही नहीं पूरे देश को अपितु बहुत उम्मीद है। जिस तरीके से आपने देखा बिहार के लोगों के लिए उन्होंने जो वादा किया था कि 10 लाख नौकरियां हम देंगे, सत्ता में आने के साथ ही महागठबंधन की सरकार जब से बनी महज 1 साल में लगभग 4 लाख नौकरियां दी, और एक इतिहास रचा गया। 2 नवंबर को गांधी मैदान की भूमि पे एक विभाग से एक साथ 1,20,000 नियुक्ति पत्र बांटा गया, उसमें भी 48% जो हैं उसमें महिलाएं थी। तो निश्चित रूप से बिहार की जनता को बिहार के डिप्टी सीएम से उम्मीद है, और डिप्टी सीएम लगातार उनकी उम्मीदों पे खरे भी उतर रहे हैं। और 2024 में इंडिया गठबंधन के द्वारा बिहार से जो बिगुल फूंका गया था भाजपा मुक्त भारत का, वो निश्चित रूप से 2024 में केंद्र में होने वाला है। एक बात बताइए, ये लोग नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रहा है कि ये जंगल राज है और इस जंगल राज में नियुक्ति घोटाला हुआ है, शिक्षकों की घोटाला हो गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था 19 लाख नौकरियां देंगे, वो तो दे नहीं पाए। उन्होंने कहा था प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां देंगे, वो तो दे नहीं पाए। तो अब अगर जो सरकारें दे रही हैं तो उनको तो निश्चित रूप से उससे ऐतराज़ होगा। अब उस ऐतराज़, उस खलबली जो उनके अंदर मची हुई है, उसमें अगर वो इस तरह के नामाकरण कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बिहार ही नहीं पूरे देशव्यापी, जहाँ की बेरोजगारी का दर जो है भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद दुगनी हो गई, 10.9% पे आज देशव्यापी बेरोजगारी चली गई है। तो मुझे लगता है कि ये तथाकथित भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो कहा जा रहा है जंगल राज, पूरे देश की जनता चाह रही है, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश की जनता ने नकार दिया है। जहां जा रहा है जनता उनसे प्रश्न कर रही है और उन्हें खदेड़ रही है। अभी 24 में चुनाव है, अभी लगातार आना शुरू हो गया है। अमित शाह बिहार आए थे, वो आकर के ये बातें कह रहे हैं कि पिछला बार 1 सीट रह गया था, इस बार 40 के 40 सीट ले लेंगे, और 2024 में हम 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे, और देश में जहाँ जहाँ भी मंदिर है वहाँ पे आरती होना चाहिए। प्रवासी पक्षी के बारे में सुना है ना आपने? जब मौसम बदलता है तो वो आते हैं गंगा नदी में खूब मछलियों की दावत उड़ाते हैं, गंदा करते हैं, डर्टीनेस फैलाते हैं, प्रजनन भी करके, और फिर वापस क्या करते हैं, उड़ करके चले जाते हैं। ऐसे ही हैं ये अमित शाह, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में बैठा हुआ हर एक व्यक्ति। आते हैं बिहार में या ऐसे किसी राज्य में जहाँ चुनाव है, वहाँ जाते हैं, जाल अपना बिछाते हैं, तरह तरह के वादे, जुमले, जो उन्होंने खुद ही कहा था कि भाई हम तो जुमलेबाजी करते हैं, नए नए तरकीबें लाते हैं वो लोगों को ठगने के लिए, और ठग करके पुनः क्या करते हैं, वापस चले जाते हैं। लेकिन इस बार मौका नहीं मिलेगा। इस बार वो झोला बांध चुके हैं, जैसे उन्होंने कहा था ना, मेरा क्या है, मैं तो झोला बांध के आया हूँ, झोला लेकर चला जाऊँगा। तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष नेतृत्व में बैठे लोग, खास करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी, झोला बांध लिए हैं, और वो झोला बांध के 2024 में जाने वाले हैं। 2024 में चुनाव होगा। तेजस्वी यादव जन्मदिन पर चाचा को और पूरे इंडिया गठबंधन को कितना सीट देने वाले हैं? देखिए, सीटों का बंटवारा नहीं, जन्मदिन जो होता है वो पूरे बिहार की जनता जो है माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का मनाने जा रही है। तो हम कल अच्छी अच्छी बातें करेंगे, बिहार के विकास के संदर्भ में बात करेंगे, और सीट, सत्ता, ये सब हमारी प्रायोरिटी नहीं है। बिहार का विकास हमारा प्रायोरिटी है। हमारा लोकतंत्र बचाना है, हमें अपने संविधान को बचाना है, और देश में खुशहाली लानी है, भाईचारा, सद्भावना, धर्मनिरपेक्षता को बचाना है, ये हमारी प्रायोरिटी। और हम लोग सब कल प्रण लेंगे उप मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन के दिन बिहार के विकास के लिए और देश के विकास के लिए। सारिका पासवान है, राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता है, साफ तौर पे कह रहे हैं कि जन्मदिन कल मनाया जाएगा, और हम लोग प्रण लेंगे कि देश का, बिहार का विकास कैसे हो, जो आपसी संबंध है उसको कैसे बनाए रखना है, बनाए रखने के लिए ये अपील कर रही है। बाकी साथ में ये कह रहे हैं कि अमित शाह जो आ करके बिहार में बोल करके जाते हैं, तो उन्हें पता चलेगा 2024 में जब चुनाव होगा। तो हमारा नाम केशव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे हैं, कैमरे के पीछे अमान है। बहुत बहुत धन्यवाद।